पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू का महापर्व। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सबों को हैप्पी फीस्ट मुबारक कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और लहू के आदर में। आज हम सबों के लिए एक आनंद और धन्यवाद का दिवस है, क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों को एक बहुत बड़ा वरदान दिया है, और वो वरदान है उनके पवित्र पुत्र का शरीर और लहू रोटी और दाखरस के रूप में हमारी आत्मा का भोजन के लिए। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो कहा स्वर्ग जाने के पहले कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा और संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु ने इस प्रकार का प्रतिज्ञा क्यों की और उन्होंने कब और कैसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी की? पहला सवाल का जवाब प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना ने जो लिखा है अध्याय 6 में अपने सुसमाचार में, एक लंबा उपदेश और बातचीत अपने चेलों के साथ जो उनकी बातें सुन रहे थे। आप सब भी इस अध्याय को पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसी में प्यारे भाइयों और बहनों हमारा विश्वास की पूरी शिक्षा दी जाती है। जो विश्वास हम इस महान संस्कार और यूकरिस्ट में हम रखते हैं, बचपन से लेकर आज तक। और आज हम इस संस्कार का त्योहार हम मना रहे हैं सारी दुनिया में। वहां जो लिखा है मैं संक्षेप में आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। यीशु ने 5000 लोगों को रोटी और मछली के साथ भोजन दिया, 5 रोटी और 2 मछलियां। पब्लिक इतनी खुश हुए कि उनको मुफ्त में पेट भर खाने के लिए भोजन दी गई कि वे यीशु को राजा बनाने के लिए चाह रहे थे, क्योंकि उनको जितना चाहिए उनको मिल गया। लेकिन यीशु ये नहीं चाह रहा था और यीशु गायब हो गया उनके सामने से, और वे पहाड़ों में अकेले चले गए रहने के लिए। फिर भी दूसरा दिन बहुत ही बड़ी भीड़ उनकी खोज में जाके रहे, और उनको खोजते खोजते उन्होंने उनको सागर के उस पार पाया जहां वे थे। फिर यीशु ने देखा कि मेरे पीछे लोग आए हैं, और वे बैठ गए और उनके साथ बातचीत करने लगे। सर्वप्रथम वे उनसे कहते हैं कि आप लोग मुझको ढूंढते हैं, नहीं कि क्यों तुम लोगों ने चिन्ह और चमत्कार देखे, परंतु तुम लोगों ने पेट भर भोजन किया। दूसरी तौर से वे उनसे कहते हैं कि इस रोटी के लिए तुम लोग तरसो मत, क्योंकि ये रोटी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तीसरी बात है कि उन्होंने उनसे कहा, मुझ पर विश्वास करो जिनको ईश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा है। फिर प्रभु उनसे कहते हैं चौथे होते कि मूसा ने उन लोगों को जो मन्ना दिया वो मन्ना मरुभूमि में था, परंतु ईश्वर तुम लोगों को सच्ची रोटी, सच्ची मन्ना दे देगा जो स्वर्ग से आया करता है। वे कहते हैं ये रोटी हमें हमेशा दे दे, गिव अस दिस ब्रेड ऑलवेज। फिर उन लोगों को एक धक्का मिला जब यीशु ने कहा, मैं हूं जीवन की रोटी, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जो हर प्रकार का भूख और प्यास मिटाता है, उनका प्यास और उनका भूख जो मेरे पास विश्वास करते हैं और मेरे पास आते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, सुसमाचार में उसके बाद 15 पद हम पढ़ते हैं और अंत में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं,
जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वे हमेशा के लिए जिएगा। जो रोटी मैं तुम्हें दे दूंगा मेरा मांस है। द ब्रेड दैट आई शैल गिव इज माई फ्लेश फॉर द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। संसार के जीवन के लिए। वे बोलने लगे, हाउ कैन दिस मैन डू दिस? ये मनुष्य ऐसा कैसा कर सकता है? ये एक बहुत कठिन शब्द है। और बातचीत करते करते, विचार विमर्श करते करते वे विश्वास नहीं किए और उनके बहुत ही शिष्य उन्हें छोड़कर चले गए। फिर यीशु ने अपने 12 चेलों से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाओगे? पेतरुस ने जवाब दिया, ईश्वर, हम कहाँ चले जाएंगे? लॉर्ड, टू whom shall we go? You have the words of eternal life. आपके पास अनंत जीवन के वचन और शब्द है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु है द ट्रूथ, द वे एंड द लाइफ। यीशु है जीवन, सत्य और रास्ता। उनका शब्द जीवन है। दूसरा शब्द का सवाल, प्रभु यीशु ने अपना ये प्रतिज्ञा कैसे की कि संसार में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस साल कोविड-19 समस्या के कारण और लॉकडाउन के कारण हम लोगों ने अपने गिरजाघर में आ नहीं पाए और हम लोगों ने पवित्र सप्ताह नहीं मनाया। पुण्य बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। लेकिन इसके बारे में प्यारे भाइयों और बहनों, तीनों सुसमाचार में मत्ती, मार्कुस और लूकस ने अंतिम 42 में जो हुआ उन्होंने लिखा है और उन्होंने सन पौलुस को भी बता दिया। कोरिन्थियों के नाम सन पौलुस का पहला पत्र। सन पौलुस हमें ये कहता है कि आदि में ईसाई यीशु की बातों को सुनकर वे हमेशा लोगों के साथ भोजन तैयार करते थे और जैसे यीशु ने अंतिम 42 में की, उन्होंने भी वही करते थे और प्रभु का भोजन वे समारोह रखते थे और एक दूसरे को दे रहे थे। यीशु का शरीर और यीशु का लहू, ये परंपरा मुझे दे दिया गया है। सन पौलुस ने कोरिन्थियों के नाम पत्र लिखा है कि अंतिम 42 में मरने के पहले जब वे पकड़ा गया था, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। फिर उन्होंने कटोरा लिया और उन्होंने कहा, ये कटोरा मेरे रक्त का और अनंत व्यवस्थान का रक्त है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। जब भी तुम इसे पियोगे तुम मेरी स्मृति में किया करो। डू इट इन मेमोरी ऑफ मी। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने जो किया, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उन्होंने वो महान संस्कार हमारे लिए दिया जो हम पुण्य बृहस्पतिवार के अवसर पर स्मरण करते हैं। लेकिन पास्का रहस्य के वजह से और तारी कलीसिया दुख में होने के नाते हम कोई समारोह नहीं मनाते हैं। लेकिन पुनरुत्थान का त्योहार के बाद, हालेलुया गाने के बाद, हमें मालूम है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरित चरित्र में लिखा है कि पहले ईसाई आ जाते थे, शामिल हो जाते थे प्रभु की शिक्षा सुनने के लिए प्रेरितों से और प्रभु का भोजन में भाग लेने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। इस तरह यूकरिस्ट हर संडे और लोगों के सामने मनाया जाता था। लोगों को परम प्रसाद दिया जाता था, बीमारों को दिया जाता था और बाद में एक ऐसे गुप्त जगह में रखा जाता था। बड़े बड़े गिरजाघर उस वक्त में नहीं था और जब गिरजाघर आने लगे, टैबरनेकल में मिस्सा के बाद परम प्रसाद रखा जाता था। लेकिन
कोई समारोह नहीं था, एक चुपचाप एक विश्वास। जो भी चर्च में आएंगे घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और आशीष ले लेंगे। लेकिन आज ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? 12 शताब्दों तक प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक घटना की वजह से हम लोगों के लिए एक वरदान मिला। 1263 में बोहीमिया में एक पुरोहित मिस्सा देते समय उनके मन में कई संदेह आने लगे कि क्या मेरे हाथ में जो रोटी है वो सचमुच यीशु का रोटी और यीशु का रक्त है क्या? और वे सोचे कि मैं रोम जाऊंगा, एक यात्रा करूंगा, पिलग्रिमेज, और वहां मैं प्रार्थना करूंगा सन पेट्रुस के कब्र पे, और उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरा विश्वास अच्छा विकास हो गए और मैं विश्वास करने लगूंगा। जब वे वापस आया, वे एक छोटा सा गांव जिसका नाम है बोल्सेना, इटालिया में, वे वहां रुके। फिर उन्होंने एक चर्च में सेंट क्रिस्टीना शहीद के आदर में वे मिस्सा शुरू किया। कुछ लोग थे और मिस्सा सुन रहे थे। जब वे रोटी अपने हाथ में लिया और प्यारे भाई और बहनों, मिस्सा के समय रोटी तोड़ी जाती है, उन्होंने रोटी तोड़ दिया और क्या हुआ? रक्त बहने लगा उस रोटी से, उस कपड़े पर जो कटोरे के नीचे और रोटी के नीचे हम रखते हैं हर मिस्सा में। रक्त बहने लगा, वे घबरा गया, वे कांपने लगे, वे घुटने टेके और वे अंदर चले गए। सारी पब्लिक ग्रहण करने के लिए रुके थे, लेकिन वे रोटी और दाखरस नहीं ग्रहण करे, क्योंकि कोई नहीं था मिस्सा समाप्त होने के लिए। कैसे ही किसी को बुलाया और ये हुआ। फिर बाद में खबर गांव गांव में फैलने लगे और पोप स्वामी के कान में भी ये खबर आ गई कि इस प्रकार का घटना यहाँ हुआ है। उस जगह का नाम था ओर्विएटो। पोप स्वामी उर्बानो चौथा उन्होंने सुने और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि वो पुरोहित को संभालेंगे और जिस कपड़े पर यीशु का रक्त बहा वे सोख लिया गया था, एक दो बूंद नहीं, पूरी तरह से सोख लिया गया था, मेरे पास लेके आना। और बहुत ही चतुर होकर कार्डिनल लोग, बिशप लोग और विश्वासी एक बड़ा जुलूस लेके पोप स्वामी के पास गए, जो अपने घर में रहा दुख काले के समय पे। ये था प्यारे भाइयों और बहनों पहला जुलूस, जो हम कह सकते हैं कॉर्पुस क्रिस्टी का जुलूस। लेकिन उन्होंने पोप स्वामी का आदेश के अनुसार किया। पोप स्वामी उसे देखा और घुटने टेके और उस कपड़े के सामने उन्होंने आराधना की और प्रार्थना की कि मैं कुछ ऐसे कदम ले ले जो गलती नहीं हो सकती है। डॉक्टर लोगों ने आके बोले, जी हाँ, ये रक्त है, किसी मनुष्य का नहीं जो जीवित है, लेकिन जो मनुष्य का है जो अजीवित है। और पोप स्वामी ने एक पुरोहित को बुलाया जिसका नाम था थॉमस एक्विनस, एक बहुत बड़ा पुरोहित, बहुत पढ़ा लिखा पुरोहित। उनको दिव्य ज्ञान और इतिहास अच्छी तरह से मालूम था। और संत पोप स्वामी ने उनसे कहा, इस महान संस्कार के बारे में पुरोहित को प्रार्थना करने के लिए और त्योहार मनाने के लिए मिस्सा की तैयारी करो, रीडिंग्स वगैरह, सुसमाचार इत्यादि। उन्होंने किया और आज हम जानते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे गाने और कविता लिखे हैं जो हम शताब्दों से हम गाते हैं बेनेडिक्शन में संस्कार की आशीष के समय। ओ सालुतारेस तांटुम एर्गो पांजे लिंगुआ गाया जाता है। एक साल बाद 1264 में ये त्योहार मनाया गया। लैटिन में कहते हैं
कॉर्पुस क्रिस्टी, अंग्रेजी में बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट, और हिंदी में और अपने अपने भाषाओं में यीशु का पवित्र शरीर और लहू। फिर ये त्योहार सारी कलीसिया के लिए फैलाया गया। पोप स्वामी ने जिस जगह में ये हुआ, वे लोग चाह रहे थे कि वो कपड़ा जिस पर प्रभु का लहू है हमारे पास आए, हमारे गिरजाघर में, जो हम उसके आदर में बनाएंगे। तो 1290 में और 91 में एक नया महान गिरजाघर बनाया गया, उन्हीं पहाड़ से जो जगह के करीब था, ओर्विएटो। और एक बड़ा गिरजाघर बनाया, एक छोटा सा बेदी में कपड़े को रखा गया और पब्लिक आने लगे देखने के लिए और आराधना करने के लिए। हजारों लोग जाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों हर साल। फिर हर साल रोम में, इटली में, यूरोप में, फ्रांस में और अमेरिका में हर साल इस अवसर पर, क्रिस्त राजा के त्योहार के अवसर पर आराधना रखते थे। 40 घंटे, 40 आवर्स एडोरेशन, 13 आवर्स एडोरेशन, जो मेरे बचपन में मेरे पेरिस में मनाया जाता था। हम सब यीशु के साथ जुलूस जाते थे शाम के समय मिस्सा के बाद, और जुलूस में हम गीत गाते थे, बैंड बाजा बजते थे और बहुत लोग देखते थे कि यीशु का शरीर लहू लोगों के सामने लिया जाता है और ईश्वर हमारे साथ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे डायसिस में भी यीशु क्रिस्त का त्योहार मनाया जाता है। एक बात मैं व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूँ। 1966 से 68 तक मैं रोम में पढ़ाई करता था, लेकिन 1967 मैं ओर्विएटो जाने के लिए तैयारी की, और जब मैं वहां गया और मैंने उस कपड़े को कांच के नीचे जो रखा, मैंने मेरे आंखों से देखा, और इसलिए मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये घटना हुआ है। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा लोगों को, जब तक कि आप लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देखते तब आप लोग विश्वास नहीं करते हैं। Unless you see signs and wonders, you do not believe. लेकिन हमारा विश्वास चिन्ह और चमत्कार पे नहीं। जब यीशु पुनर्जीवित हुए, संत थॉमस ने कहा, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं देखूंगा और मेरी उंगली उनके घावों में डालूं। यीशु ने कहा, थॉमस, तुम विश्वास करते हो क्योंकि तुमने देखा है, लेकिन मैं कहता हूँ धन्य है वे जो नहीं देखते और विश्वास करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आए वो लोग जिन्होंने नहीं देखा और हम विश्वास करते हैं। चले हम विश्वास करेंगे हमारी पूरी आत्मा और हृदय और शक्ति से इस महान संस्कार में, इस महान तोहफा जो ईश्वर ने हमारे लिए दिया है। मिस्सा बलिदान में हम भक्ति के साथ आए, तैयारी करके मिस्सा में हम परम प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि यीशु हमारा जीवन साथी है। वे हमें स्वर्ग जाने के लिए रास्ता दिखाता है और स्वर्ग जाने का भोजन वे हमारे लिए बन जाता है। ये विश्वास हम अपने बच्चों को हैंड ओवर करें, ताकि हमारे बच्चे विश्वास करेंगे और जो हम मनाते हैं वे भी मनाएंगे बड़े विश्वास के साथ। और एक बात मैं आप सबों को कहते हैं, आई विश यू हैप्पी फीस्ट, और बड़ा विश्वास और प्रेम से आप लोग आज का त्योहार मनाया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन।